बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th, होपफुली यू आर वेल। मुझे आप लोगों का लास्ट टाइम आप लोगों का कोर्स आउटलाइन मिला था सेकंड सेमेस्टर का, जो कि 5th चैप्टर से लेकर 9th चैप्टर तक था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 5th चैप्टर हमारे पास है वाटर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है एज ए लिविंग थिंग्स, एज ए मतलब जब भी हम इस वाटर के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारे लिए या जो भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एक एसेंशियल पार्ट है लिविंग इस दुनिया में, मतलब सरवाइव करने के लिए। तो उनके इम्पोर्टेंस इस सब चैप्टर में पढ़ेंगे। उनकी जो है डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास उनके जिस तरह वो पोल्यूटेड होते हैं और उनको क्लीन कैसे करते हैं, उनको ड्रिंक एबल कैसे बनाते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंपाउंड ऑन द अर्थ एंड इट एटमॉस्फेयर। इट कवर्स मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये तकरीबन हमारे बॉडी में भी ज़्यादा 8 to 90% होता है, और पूरी अर्थ पे भी 70% ये वाटर ही एग्जिस्ट करता है। बाकी वाटर की भी 3 टाइप्स होते हैं। वो फिजिकली वो डिफरेंट होता है, वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, जैसे कि आइस हमारे पास एग्जांपल है। लिक्विड के फॉर्म में हमारे पास वाटर एग्जांपल होता है, और गैस के फॉर्म में हमारे पास वेपर्स या उसे स्ट्रीम्स भी कहते हैं। ठीक है, वाटर फ्रीज होता है 0 सेंटीग्रेड में। फ्रीज का ये मतलब है कि वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है, जबकि बॉयल होता है 100 सेंटीग्रेड पे, जिसमें क्या होता है वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो उसे कहते हैं हम उसकी बॉइलिंग पॉइंट। और इसी टेबल में ये कहना चाहते हैं कि वाटर जो है एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से बना हुआ है और एक ऑक्सीजन से बना हुआ है। और एक सिंगल यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और कहना चाहते हैं कि वाटर फॉर लाइफ। ठीक है, वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब एक लाइफ के लिए वाटर की कितना इम्पोर्टेंस है। वाटर जो है प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिश के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इंसेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस वर्ल्ड में ग्रो करते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वाटर अपना खुराक तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनके पास वाटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, समंदर में जो भी प्लांट्स होते हैं, फिशेस होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उसको एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। उनके लिए भी वाटर का वाटर उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक्वेटिक प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। फिर जो एक्वेटिक लाइफ में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, वो एक्वेटिक लाइफ उस कार्बन डाइऑक्साइड ही को यूज करते हैं। ठीक है, बाकी लैंड पे जो यूज करते हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, जैसे कि हम our body also need water. Water make up of about 2/3 of our body. Water help us in the several way. Water help us in digestion of food. जाहिर सी बात है, जब हम खुराक खाते हैं, फूड खाते हैं, तो उसकी डाइजेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट हेल्प अस टू रिमूव वास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। वास्ट प्रोडक्ट भी हमारे बॉडी से रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं। और जो है वाटर जो है हमारी बॉडी को क्या करता है, हाइड्रेटेड रखता है। वाटर कीप अस आवर बॉडी कूल एंड इन हॉट वेदर बाय स्वेटिंग, यानी गर्मियों में ज़्यादा स्वेटिंग के थ्रू वो बराबर करते हैं वाटर की हमारी बॉडी की टेम्परेचर। और सर्दियों में जो है फिर वाटर की कमी हो जाती है तो वो स्वेटिंग नहीं होती है। और इसके अलावा यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि प्योर जो वाटर होता है वो कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। यानी प्योर वाटर की यही प्रॉपर्टीज है, जो ओडरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस हो, तो इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो बहुत प्योर है। ठीक है, वाटर प्योर है। और इसके अलावा टोमेटोज में ज़्यादा वाटर की मिकदार होती है, एप्पल्स में भी ज़्यादा उसकी वाटर की जो है वो अमाउंट होती है।
और चले सोर्सेज ऑफ वाटर में क्या कहना चाहते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर हमारे पास यानी वाटर हासिल करने के कितने सोर्सेज है। सबसे पहले ये है कि हमारे पास सरफेस वाटर होती है, ठीक है। अर्थ के ऊपर जो सरफेस पे वाटर पाई जाती है उस वो तकरीबन 97% होती है, ठीक है। उनमें से 3% जो है वो प्योर फॉर्म में होती है। बाकी जो रेस्ट ऑफ दी जैसे कि ओशन का वाटर है उसके अंदर साल्ट्स वगैरह ऐड होते हैं, तो हम उसे प्योर वाटर नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है वहाँ से लाके, ठीक है। वाटर ओशन वाटर के बारे में अगर हम मजीद पढ़ेंगे तो ओशन वाटर इज़ ए मिक्सचर ऑफ द डिजॉल्व गैस, यानी साल्ट्स होते हैं। जैसे कि साल्ट में हमारे पास एग्जांपल जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यानी वाटर। और यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि डिजॉल्व गैसेस एंड साल्ट्स इन प्योर वाटर, ठीक है। द मेजर डिजॉल्व गैसेस इन वाटर, जैसे कि गैसेस में हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और इसके अलावा साल्ट्स में हमारे पास मोस्टली सोडियम होती है, क्लोरीन होती है जिसको टेबल साल्ट कहते हैं सोडियम क्लोराइड को, और मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट्स है। ये जो सल्फेट्स जो क्लोराइड्स होते हैं वो मोस्टली साल्ट ही होते हैं, तो वही चीज़ें इस वाटर के अंदर शामिल होते हैं, तो ये प्योर वाटर नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि सऊदी अरब के लोग हैं, कुवैत के लोग हैं, इन्होंने इसी वाटर के जो प्योर फॉर्म में नहीं होता है वाटर उसी को ही यूज़ करके वो प्योर फॉर्म में वाटर फिर प्योर फॉर्म में वाटर को लाते हैं, मतलब प्रोसेस से गुजार के। मैं आपको आगे प्रोसेस भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। और इसके अलावा फ्रेश वाटर है, ठीक है। फ्रेश वाटर का यही मतलब है कि जैसा कि कहीं पे बर्फबारी होती है, ठीक है। आइस वो बर्फबारी होती है तो उसके ऊपर फिर से बर्फबारी होती है, फिर बर्फबारी होती है, तो फिर वो क्या होती है, यानी बर्फबारी के ऊपर बर्फबारी, फिर इस तरह स्नो की बन के एक लेयर बन जाता है, ठीक है। तो उसे ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सोर्स है, ठीक है। ये ग्लेशियर से इसको कहते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा यही कहना चाहते हैं कि जब वो ग्लेशियर से वाटर आ जाता है, ठीक है, लैंड पे, ठीक है, और वहाँ लैंड पे आके यहाँ पे लैंड पे आ जाता है, और लैंड पे आके वो क्या होता है, ज़मीन सोइल के अंदर चला जाता है, ठीक है। और सोइल के अंदर जब चला जाता है तब वो एरिया पूरा वेट कहलाती है, यानी वो गीला हो जाता है वो पूरा एरिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ज़मीन के नीचे पानी होता है, ठीक है। तो इसका यही मतलब होता है कि वो इसी के थ्रू आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है, रेन के फॉर्म में भी वो उस एरिया का जो है ज़मीन जो है वो ज़्यादातर वेट हो जाता है, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जैसे सिंध प्रोविंस में इस तरह के हमारे पास जगह होते हैं जिनको हम वेटलैंड कहते हैं, ठीक है। द वाटर इन द वेटलैंड मूव्स डाउन इनटू द सॉइल एंड बिकम ग्राउंड वाटर, फिर वही वाटर जो है वो सॉइल से गुजर के नीचे ग्राउंड वाटर बना देते हैं। और इसके अलावा वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है सिर्फ अर्थ के ऊपर तो नहीं होते हैं, अर्थ के नीचे भी हो जाते हैं, पानी होता है, जैसे कि ये आप पिक्चर में भी क्लियर ही आप देख सकते हो, ठीक है। कि यहाँ पे ना ये लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर ही को मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। The top of the groundwater in an aquifer, the water table, the level of the water table change during the year। हर साल ईयर के साथ साथ वो क्या होते हैं अपना जो है इस जगह पे जितना इस ग्राउंड के नीचे जितना पानी होगा ना वो ये एक साल में डिफरेंट होगा, ठीक है। अब उस वक्त ज़्यादा होगा जब यहाँ पे रेन वगैरह होगा, ठीक है। तो रेन के सीज़न में ये जल्दी से पानी निकाल सकेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है ड्राफ्ट, ठीक है। ये कहत को कहते हैं, जब होगी तो वाटर कहाँ से मिलेगा, उस टाइम पे इनको ज्यादा नीचे तक इनको डिग करना पड़ेगा। पीपल डिग वेल टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू दी सरफेस पे निकालने के लिए इनको अच्छी तरह डिग करना पड़ेगा। और इसके अलावा इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर
इम्प्योरिटीज़ का यही मतलब है कि वो वाटर जो पीने के लायक ना हो, यानी वो वाटर जिसके अंदर जर्म्स हो, जिनका अंदर साल्ट्स हो, जिनके अंदर जो है इम्प्योरिटी शामिल हो, जिनका अंदर दूसरे केमिकल शामिल हो, उसको कहते हैं मतलब पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, अब वो पोल्यूटेड वाटर तो ह्यूमन इंसान के लिए तो क्या है, वो तो इंसान के लिए वो तो हार्मफुल है। ठीक है, तो उस वाटर को कहते हैं, उसी वाटर को कहते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वो चीज़ें जो उस वाटर के अंदर है वो पोल्यूटेंट कहलाते हैं और वो वाटर पोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस इन दी वाटर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। ठीक है, हार्मफुल जो हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो हार्मफुल है वो जब वाटर में शामिल होते हैं तो वो पोल्यूटेंट कहलाते हैं। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वी कैन क्लासीफाई वाटर पोल्यूटेंट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स में भी हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं मतलब बीमारियां काज करने वाली होते हैं। ठीक है, जब वो वाटर में शामिल होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बीमारियां काज करते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और इसके अलावा जो है एसिड होते हैं, साल्ट्स होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व हुए होते हैं, तो वो भी जो है वो इस तरह के जब एसिड और सार वाटर जब दरिया में या ओशन में जाता है तो फिर वहाँ पे एलजी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। एलजी एक्चुअली जो पानी के अंदर आपको ग्रीन ग्रीन टाइप के छोटे छोटे पौधे दिखाई देंगे वो एलजी कहलाती है। ठीक है, वो ज़्यादा ग्रो होती है। अब वो ज़्यादा ग्रो होगी तो जाहिर सी बात है सनलाइट दूसरे जो है जैसे कि फिशेस हैं, जैसे कि दूसरे एनिमल्स हैं, उनको भी सनलाइट चाहिए होगी। तो जब एलजी बहुत ग्रो होंगे तो फिर वो उनके लिए सनलाइट नहीं पहुंच जाएगी, वो ब्लॉक कर लेंगे। तो इसी तरह ये भी हार्मफुल होते हैं जो है एलजी का ज़्यादा ग्रो होना। फिर उसके अलावा ऑयल है, प्लास्टिक है, पेस्टिसाइड्स आर आल्सो हार्मफुल टू दी प्लांट एंड एनिमल इन दी वाटर। ठीक है, ये भी हार्मफुल होते हैं। और इसके अलावा सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होती है बेटा? वो सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन जो है हमारे पास आप इधर ही देख सकते हैं इस ग्राफ में। ठीक है, वाटर को पोल्यूशन करने के जरिए कौन से होते हैं? जाहिर सी बात है हम अपने घर में ही सफाइयाँ वगैरह करते हैं और सफाइयाँ करके क्या करते हैं, पूरे कचरा पूरा सीवेज सिस्टम के अंदर डाल देते हैं। तो फिर वो सीवेज सिस्टम कहाँ जाता है? ये जाके उसने वाटर के साथ ऐड होना होता है, रिवर्स में जाना होता है, फिर ओशंस में जाना होता है। उसके अंदर हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, चीज़ों हार्मफुल बैक्टीरियाज का यूज़ होते हैं, खुराक जो स्पॉइल हुआ होता है उसके पार्टिकल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, टॉयलेट के मटेरियल्स हो जाते हैं। ये सब कुछ एक्वेटिक लाइफ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदा होता है। और इसके नेक्स्ट इंडस्ट्रियल वास्ट हमारे पास एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स होता है वाटर को गंदा करने के लिए, कि वो इंडस्ट्रीज में आपको पता है केमिकल्स का यूज होता है, उसमें से बहुत सारी स्मोक हो जाती है। स्मोक तो वैसे जो है वो एयर पोल्यूशन के लिए होती है, लेकिन उनमें से जो टॉक्सिक जो है केमिकल्स होते हैं वो जाके वाटर में ऐड होते हैं, तो फिर वो जाके ही आगे क्या बनाते हैं, दरिया में मिल जाते हैं। तो फिर वो उसके लिए फिश के लिए वो खतरनाक साबित है, वो जो है हार्मफुल साबित होते हैं और उनको किल कर देते हैं। और इसके अलावा जो है स्मोक या हुआ या इसके अलावा टॉक्सिक गैसेस के जरिए ही क्या बनते हैं, एसिडिक रेन भी बनता है जो कि वो भी हार्मफुल होता है, उसका भी बहुत 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 बड़ा हाथ होता है चीज़ों को ख़राब करने में। और इसके अलावा जो है फर्टिलाइज़र आपको पता है हम अपने क्रॉप्स को मतलब अच्छा वेल ग्रो करवाने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर पानी हम डाल देते हैं। तो फिर वो पानी जब हम वो पानी जो एक्स्ट्रा जैसे कि हम खेत में पानी खेत को पानी दे देते हैं, ठीक है, उनके अंदर फर्टिलाइज़र भी डाल देते हो, फिर वो पानी अगर ओवरफ्लो होके फिर रिवर में चला जाएगा तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा एक्वेटिक लाइफ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये पढ़ लिया, फर्टिलाइज़र भी पढ़ लिया और सोर्सेज भी हमने डिस्कस कर लिया। और हम आ जाते हैं नीचे।
यूज असल में ना वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी कुछ अब जाहिर सी बात है वो हमारे लिए ख़तरनाक है, तो उनको क्या चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से हम साफ़ करके पी सकते हैं पानी, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। पानी को साफ करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। हम फिल्ट्रेशन के थ्रू भी उसको साफ करते हैं, बॉइलिंग के थ्रू भी साफ करते हैं, बाय क्लोरिनेशन के थ्रू भी साफ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। फिल्ट्रेशन में यहाँ से ही आपको समझाऊंगी, ठीक है। हमारे पास एक फिल्टर पेपर होता है, ठीक है। हम पानी ले लेते हैं, ठीक है, और हम बीकर ले लेते हैं, यानी ये फनल कहलाती है, ठीक है। फनल के अंदर हम फिल्टर पेपर लेते हैं, यह आपको दिखाया गया है। वो पानी जो गंदा पानी होता है उसको हम यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं, और जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि साल्ट होता है, सैंड होता है, वो इस फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं होते हैं, वो सिर्फ वाटर के ड्रॉप से फिल्टर होते हैं। तो फिर पीछे क्या रहेगा? सैंड रहेंगे, सार्स रहेंगे, जो है इम्प्योर फॉर्म में जो चीज़ें हैं वो इस फिल्टर के अंदर फिल्टर पेपर के अंदर रहेंगे। बाकी साफ पानी आके यहाँ पे बीकर में चला जाएगा, तो ये हम बीकर वाला पानी यूज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग करना, पानी को बॉईल कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है, पानी को जो है एक बर्तन में रख के गर्म करते हैं, और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 15 से 20 मिनट अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं तो फिर उसके अंदर जो जाम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, वो पानी पीने के लायक हो जाता है, ठीक है। और थर्ड हमारा जो है वो क्लोरिनेशन कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर बिना क्लोरिनेशन के अंदर ब्लीच होती है, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ब्लीच कंटेन क्लोरीन, ब्लीच जो है ब्लीच के अंदर क्लोरीन होता है, इसलिए उसको क्लोरिनेशन का प्रोसेस का नाम दिया गया है। इसके अंदर हम जब ब्लीच ऐड करते हैं गंदी पानी में, तो फिर वो ब्लीच उसको क्या कर देता है, साफ कर देता है। ऐड द अमाउंट ऑफ ब्लीच और क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ठीक है। अगर हम इतना लीटर पानी रखते हैं तो इतने ड्रॉप्स हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। 2 लीटर में 5 ड्रॉप्स, और 1 गैलन में जो है 1/8 टीस्पून का हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यूज़ ऑफ पोटाश आलमंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी पानी साफ करने का एक तरीका होता है। और इसके अलावा डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन में यही होता है कि यहाँ पे इस वाटर को इस बीकर में रखते हैं, बीकर में रखने के बाद फिर नीचे क्या करते हैं, उसे हीट अप करते हैं। हीट देने के बाद क्या होगा, ये वाटर वेपर्स के फॉर्म में चला जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। जब ऊपर की तरफ चला जाता है तो तब वो क्या होता है, स्टीम्स बनेंगे, स्टीम बन के वो इस तरफ आ जाएंगे, ये कंडेंसर कहलाती है, ठीक है। कंडेंस होती है, यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में बन के ना फिर यहाँ आके ठंडी जगह से गुजरते हैं, तो फिर दोबारा वो वेपर्स बन जाते हैं, और फिर इधर कलेक्ट किया जाता है, तो ये एडोप्टर कहलाती है। इधर जो है वाटर को अलग से कलेक्ट किया जाता है, तो इसको कहते हैं जो है। और असल में डिस्टिलेशन जो है वो तमाम चीज़ें बॉईल करते हैं जो उनकी जो है मेल्ट पॉइंट के मुताबिक बॉईल करते हैं। जैसे कि वाटर 100 पे बॉईल होता है, तो 100 सेंटीग्रेड जब इधर आ जाएगा तो सिर्फ वाटर इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा वो 200 पे कुछ और ही बॉईल होगा, ठीक है। फिर 200 पे जो बॉईल होगा उसको अलग एक बीकर में लिया जाएगा। इसी तरह ऑन द बेसिक ऑफ दियर मेल्टिंग पॉइंट चीज़ों को अलग किया जाता है, इसे कहते हैं डिस्टिलेशन। तो अगर आप बुक वाला रीड करोगे, बुक में भी यही कहना चाहते हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये यूजेस ऑफ वाटर जो है, यूज ऑफ वाटर आप खुद भी पढ़ के आ जाए। ज़ाहिर सी बात है, घर में वाटर की यूज़ क्या होती है, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ब्रशिंग टीथ के लिए, जो है कुकिंग, ड्रिंकिंग, इनके लिए चीज़ें होती है। किचन में इनकी चीज़ें होती हैं, यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में भी आपको पता है, क्रॉप्स को और वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए हमारे पास उनका यूज़ होता है वाटर का। और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर वाटर इज़ यूज टू मूव
हाँ, ये असल में ना इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो तब वहाँ पे बड़े टरबाइंस, ये शायद मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस की है कि वहाँ पे एक टरबाइंस लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े टरबाइंस लगे हुए होते हैं। फिर वाटर की इतनी फ्लो दे देते हैं कि वो उसकी, आप अब जब कभी जहाँ बिजली घर गए हो तो आपको पता होगा वहाँ पे किस तरह का होता है। तो वहाँ पे जब वाटर की ज़्यादा फ्लो होती है ना, फ्लो होने की वजह से वो टरबाइन रोटेट करने लगते हैं। तो ये भी वाटर का एक यूज़ है, ठीक है। फिर जब टरबाइन रोटेट करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और इंडस्ट्रीज में भी वाटर का यूज़ होता है, ये भी आप लोग बहुत सिंपल सा है, आप लोग खुद पढ़ें, ये भी इजी सा है। तो इसी के साथ साथ आई थिंक आवर चैप्टर इज एंड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और आप लोगों ने खुद पढ़ के देखना भी है। थैंक यू।